आप सुबह अखबार खोलते हैं और देखते हैं जीएसटी 2.0। अचानक ये खबर हर जगह छाई हुई है। लोग पूछ रहे हैं कि इसका असर हमारी जेब पर क्या होगा। दुकानदार नए रेट्स और बिलिंग सिस्टम को लेकर परेशान हैं। कंपनियां कैलकुलेशन बदलने में लगी हैं और आम आदमी बस यही सोच रहा है कि अब क्या नया टैक्स बोझ आने वाला है। 2017 में जब जीएसटी आया तो इसे वन नेशन वन टैक्स कहा गया, लेकिन अब सरकार दोबारा इसे बदलने की तैयारी क्यों कर रही है? क्यों पुराने सिस्टम में बदलाव की जरूरत पड़ी? क्या वजह है कि चुनावों और आर्थिक दबावों के बीच अचानक ये नया कदम उठाया जा रहा है? यही समझेंगे आज की रिपोर्ट में। भारत की जीडीपी ग्रोथ 2016 से 17 में 8% से ज्यादा थी, लेकिन 2023 से 24 में ये गिरकर करीब 6.7% रह गई। सरकार चाहती है कि टैक्स स्ट्रक्चर को और प्रैक्टिकल बनाकर रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाया जाए। जीएसटी 2.0 को इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दूसरा कारण, घरेलू कर्ज और घटती बचत। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 5 सालों में हाउस होल्ड डेट करीब 58% बढ़ चुका है। वहीं हाउस होल्ड सेविंग्स लगातार घट रही हैं। इसका असर खपत और फिर टैक्स कलेक्शन पर साफ दिखता है। जीएसटी 2.0 का मकसद है टैक्स बेस को और मजबूत करना। तीसरा कारण, चुनाव और ग्लोबल दबाव। आने वाले महीनों में बिहार चुनाव है और इसके साथ ही अमेरिका व अन्य देशों के टैरिफ वॉर्स ने भी भारत पर काफी दबाव डाला है। सरकार चाहती है कि टैक्स सिस्टम सिंपल और अट्रैक्टिव बने ताकि निवेशकों का भरोसा बढ़े और व्यापारियों पर कंप्लायंस का बोझ कम हो। चिदंबरम का सवाल, बदलाव की वजह आर्थिक व्यवस्था या चुनाव? जीएसटी 2.0 का ऐलान होते ही विपक्ष ने भी पलटवार शुरू कर दिया। वक्त देखिए, गिनकर 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए और राजनीति का मैदान हेडलाइन से भर गया। अब भाई सरकार का ऐलान हो और विपक्ष चुप बैठ जाए, ये कैसे हो सकता है? जैसे ही जीएसटी 2.0 का नोटिफिकेशन आया, विपक्ष ने भी अपने तीर कमान संभाल लिए। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने तो सोशल मीडिया पर सरकार पर सीधा तंज कस दिया। सरकार के इस फैसले पर उन्होंने सवाल उठा दिया है। उनका कहना है कि जीएसटी दरों में बदलाव और कुछ चीजों पर टैक्स कम होना तो वेलकम है, लेकिन जीएसटी की जो दरें अब लागू की गई हैं, क्या वो शुरू से ही लागू नहीं की जानी चाहिए थी? चिदंबरम का तंज साफ है। जो जीएसटी का डिजाइन और रेट्स आज तक लागू रहे, उन्हें पहली बार में ही लाना नहीं चाहिए था। कांग्रेस तो लगातार 8 साल से चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि सिस्टम गलत है, लेकिन सरकार ने सुनी ही नहीं। और अब जब बदलाव हुआ है तो चिदंबरम पूछते हैं कि आखिर इस यू टर्न की वजह क्या है? धीमी ग्रोथ, बढ़ता घरेलू कर्ज, घटती सेविंग्स, बिहार चुनाव, या फिर मिस्टर ट्रंप और उनके टैरिफ वॉर्स, या फिर इन सब का कॉम्बो पैक? तो साफ है कि जीएसटी 2.0 सिर्फ टैक्स रिफॉर्म नहीं बल्कि सरकार की रणनीति है, जहां अर्थव्यवस्था की चुनौतियां, चुनाव तैयारी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव सब एक साथ जुड़े हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि नया सिस्टम आम आदमी की जेब पर कितना असर डालता है और क्या ये वाकई जीएसटी को ज्यादा सिंपल और इफेक्टिव बना पाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देख रहे थे यंग भारत। अगर आपको ये रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।